जय हो। नामकरण संस्कार जब हुआ, बोले जाते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार। हमारे जो परम पूज्य हरचंदी जी महाराज हैं, उन्होंने किस प्रकार इन 16 संस्कारों को बताया है कि संस्कार 16 जो भाई जन्म मरण तक है जामे, और गर्भ धारण पहलो तुम जानो, संतानी हेतु बाय बतला में। पहला जन्म संस्कार होता है जो गर्भ धारण बालक करता है, और वो किस लिए होता है? संतान के लिए। कि व्रत पुष्पम सुनो दूसरो, गर्भ रखाने को होई, और बालक में जो शक्ति देता, सीमंत तीसरो है जोई। जो बालक उल्टा लटका रहता है वो दूसरा संस्कार है। तीसरा, जो माता उसे शक्ति देती है, वो हमारा तीसरा संस्कार है। कि चौथो जाति कर्म है भाई, और उसको घी शहद चटाते हैं, और पंच नामकरण जो होता, उसको नाम धराते हैं। सबसे पहला हो जाता है जैसे ही बालक जन्म लेता है जाति कर्म, किस जाति का है, क्या गोत्र है, क्या संप्रदाय है इसकी। और पांचवा है उसका जो हम नामकरण संस्कार करते हैं घी शहद चटाकर। कि निष्क्रमण छटियो है जोई, शुद्ध हवा में लाते हैं, और अन्न प्रसाद सातयो भाई, उसको अन्न खिलाते हैं। अब उस बालक को शुद्ध हवा में लाया जाता है, चांद की छावनी में उसे स्नान करवाया जाता है बालक जब होता है, और उसको फिर अन्न खिलाया जाता है या दूध पिलाया जाता है माँ का। सातवां होता है आठयो चूर्ण कर्म सुनो, बालक सिर मुंडन होता है, और नौयो कर्म कान छिदने को, बालक भाई रोता है। आठा है जो बालक का हम सिर मुड़वाते हैं हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, 8वां संस्कार है हमारा। 9वां है उसके जो कान हम छिदवाते हैं। ये पुरुषों के अब कम होता है, पहले होता था, अब छोड़ दिया है, इसलिए महिलाएं पुरुष से श्रेष्ठ हैं। महिलाओं के 16 संस्कार पूर्ण होते हैं, पर पुरुषों के 16 संस्कार पूर्ण नहीं करवाए जाते। होना चाहिए पर नहीं करवाए जाते। कि 10यो कर्म उपनयन सुनो, जो उसे जनेऊ पहरावे, वेद रम 11 है भाई, मंत्र गायत्री को गावे। 10यो कर्म उपनयन सुनो, जो जनेऊ पहरावे। ब्राह्मण लोग जो जनेऊ धारण करते हैं, हर बालक को जनेऊ धारण करवाना चाहिए, पर जनेऊ धारण नहीं करवाते। जनेऊ को धारण कहते हैं नहीं बालक को नहीं, ऐसे ही सही है। कहते हैं जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है कि जो माथे पर तिलक होता है और चोटी होती है और जनेऊ, ये 3 हमारी बुद्धि को तीव्र गति से बढ़ाते हैं और सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। गायत्री मंत्र जो हम कहते हैं गायत्री मंत्र, उसे भी पढ़ाते हैं। कि समावर्तन जो सुनो, 12 ब्रह्मचार्य रक्षा कीजिए, ब्याह 13 संस्कार जो यथा योग्य कराई लीजिए। समावर्तन 11वां जो हम बच्चों को आयु खेलने के लिए देते हैं, कुंवारेपन के लिए, उसको भी एक संस्कार कहा जाता है। और 12 है बच्चे की शादी कर देना, ये 12वां है। वन प्रस्थान 14 सुनो, स्त्री के संग में तप कीजिए, संन्यास 15 पर है भाई, सब कर मन को तज दीजिए। अच्छा, भगवान राम जी 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों गए?
माता कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया होगा? चाहती 16 वर्ष का देती, 3 वर्ष का देती, 15 वर्ष का देती। 14 वर्ष का इसलिए वनवास दिया जाता है क्योंकि ये एक हमारा संस्कार होता है कि हम वन में जाकर अपनी रिद्धि सिद्धि ज्ञान को अर्जित करते हैं। स्त्री के संग में तप करते हैं। स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है क्योंकि स्त्री हमारी आधे अंग होती है। इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास दिया। 16 अंत करण जो होई, मरने पीछे होता है। राम भजन किए बिन प्राणी, व्यर्थ जीवन खोता है। और जब आप 16वां है, जब आप मरते हैं तो आपके अंतिम संस्कार किया जाता है, वो 16वां कर्म होता है कि हरि नाम के रटने से सब संस्कार बन जाते हैं। शक्ति ऊंची राम नाम में, हरचंदी जी समझाते हैं। और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इन 16 संस्कार में से 1 आध 2 संस्कार नहीं कर पाता तो उसमें